बंधुओं नमस्कार। आपने कल की वीडियो में सुना कि भगवान श्री कृष्ण ने चाणूर को खेल ही खेल में बड़ी आसानी से उसका वध कर दिया, खेल में उसको मार गिराया। और आज की वीडियो में आप सुनेंगे कि बलराम जी का मुष्टिक के साथ कैसा युद्ध हुआ, कैसा खेल हुआ। तो जिस समय चाणूर धरती पर गिर पड़ा उस समय क्या हुआ कि जैसे उन्होंने मारा था इसी प्रकार मुष्टिक ने भी पहले बलराम जी को एक घूंसा मारा। इस पर बलि बलराम जी ने उसे बड़े जोर से एक तमाचा जड़ दिया। तमाचा लगने से वह कांप उठा और आंधी से उठे हुए वृक्ष के समान अत्यंत व्यथित और अंत में प्राणहीन होकर खून उगलता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे राजन, इसके बाद योद्धाओं में श्रेष्ठ भगवान बलराम जी ने अपने सामने आते ही कूट नामक पहलवान को खेल खेल में ही बाएं हाथ के घूंसे से उपेक्षा पूर्वक मार डाला। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने पैर की ठोकर से शल का सिर धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार दोनों धराशायी हो गए। जब चाणूर, मुष्टिक, कूट, शल और तोशल ये पांचों पहलवान मर चुके तब जो बच रहे थे वे अपने प्राण बचाने के लिए स्वयं ही वहां से भाग खड़े हुए। तो चार का नाम आपने सुना यहाँ पर, और पांचवा जो राक्षस था, दैत्य था, उसका जो नाम था वो था तोशल। तो पैर की ठोकर से जैसे शल का सिर धड़ से अलग कर दिया और तोशल को तिनके की तरह चीर कर दो टुकड़ों में कर दिया। तो इस तरीके से पांच जो पहलवान थे, चाणूर, मुष्टिक, कूट, शल और तोशल, ये पांचों पहलवान मर गए और बाकी जो थे अपने प्राण बचाने के लिए वहां से भाग खड़े हुए। उनके भाग जाने पर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी अपने समवयस्क बाल बालों को खींच कर उनके साथ भिड़ने और नाच कर मेरी ध्वनि के साथ अपने नुपुरों की झनकार को मिलाकर मल्ल क्रीड़ा कुश्ती के खेल करने लगे। भगवान श्री कृष्ण और बलराम की इस अद्भुत लीला को देखकर सभी दर्शकों को बड़ा आनंद हुआ। श्रेष्ठ ब्राह्मण और साधु पुरुष धन्य है, इस प्रकार कहकर प्रशंसा करने लगे। परंतु कंस को इससे बड़ा दुख हुआ। वह और भी चिढ़ गया। जब उसके प्रधान पहलवान मार डाले गए और बचे हुए सब के सब भाग गए, तब भोजराज कंस ने अपने बाजे गाजे बंद करा दिए और अपने सेवकों को यह आज्ञा दी, अरे वसुदेव के इन दुष्चरित्र लड़कों को नगर से बाहर निकाल दो, गोपों का सारा धन छीन लो और दुर्बुद्धि नंद को कैद कर लो। वसुदेव भी बड़ा कुबुद्धि और दुष्ट है, उसे शीघ्र मार डालो। और उग्रसेन मेरा पिता होने पर भी अपने अनुयायियों के साथ शत्रुओं से मिला हुआ है, इसलिए उसे भी जीता मत छोड़ो। कंस इस प्रकार बढ़ कर बकवाद कर रहा था और अविनाशी श्री कृष्ण कुपित होकर फुर्ती से वेगपूर्वक उछलकर लीला से ही उसके ऊंचे मंच पर जा चढ़े। जब मनस्वी कंस ने देखा कि मेरे मृत्यु रूप भगवान श्री कृष्ण सामने आ गए, तब वह सहसा अपने सिंहासन से उठ खड़ा हुआ और हाथ में ढाल तथा तलवार उठा ली। हाथ में तलवार लेकर वह चोट करने का अवसर ढूंढता हुआ पैंतरा बदलने लगा। आकाश में उड़ते हुए बाज के समान वह कभी दाईं ओर जाता तो कभी बाईं ओर जाता। परंतु भगवान का प्रचंड तेज अत्यंत दुस्सह है। जैसे गरुड़ सांप को पकड़ लेते हैं, वैसे ही भगवान ने बलपूर्वक उसे पकड़ लिया। इसी समय कंस का मुकुट गिर गया और भगवान ने उसके केश पकड़कर उसे भी उस ऊंचे मंच से रंगभूमि में गिरा दिया। फिर परम स्वतंत्र और सारे विश्व के आश्रय भगवान श्री कृष्ण उसके ऊपर स्वयं कूद पड़े। उनके कूदते ही कंस की मृत्यु हो गई। सबके देखते देखते भगवान श्री कृष्ण कंस की लाश को धरती पर उसी प्रकार घसीटने लगे जैसे सिंह हाथी को घसीटे। नरेंद्र, उस समय सबके मुंह से हाय हाय की बड़ी ऊंची आवाज सुनाई पड़ी। कंस नित्य निरंतर बड़ी घबराहट के साथ श्री कृष्ण का ही चिंतन करता रहता था। वह खाते पीते सोते चलते बोलते और सांस लेते सब समय अपने सामने चक्र हाथ में लिए भगवान श्री कृष्ण को ही देखता रहता था। इस नित्य चिंतन के फलस्वरूप वह चाहे द्वेष भाव से ही क्यों न किया गया हो,
उसे भगवान के उसी रूप की प्राप्ति हुई, सारूप्य मुक्ति हुई, जिसकी प्राप्ति बड़े बड़े तपस्वी योगियों के लिए भी कठिन है। कंस के कंक और न्यग्रोध आदि 8 छोटे भाई थे। वे अपने बड़े भाई का बदला लेने के लिए क्रोध से आग बबूला होकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम की ओर दौड़े। जब भगवान बलराम जी ने देखा कि वे बड़े वेग से युद्ध के लिए तैयार होकर दौड़े आ रहे हैं, तब उन्होंने परिघ उठाकर उन्हें वैसे ही मार डाला जैसे सिंह पशुओं को मार डालता है। उस समय आकाश में धुंधुभियां बजने लगी। भगवान के विभूति स्वरूप ब्रह्मा, शंकर आदि देवता बड़े आनंद से पुष्पों की वर्षा करते हुए उनकी स्तुति करने लगे। अप्सराएं नाचने लगी। महाराज कंस और उसके भाइयों की स्त्रियां अपने आत्मीय स्वजनों की मृत्यु से अत्यंत दुखित हुई। वे अपने सिर पीटती हुई, आंखों में आंसू भरे वहां आई। वीर शैया पर सोए हुए अपने पतियों से लिपटकर वे शोकग्रस्त हो गई और बार बार आंसू बहाती हुई ऊंचे स्वर से विलाप करने लगी। हा नाथ, हा प्यारे, हे धर्मज्ञ, हे करुणामय, हे अनाथ वत्सल, आपकी मृत्यु से हम सब की मृत्यु हो गई। आज हमारे घर उजड़ गए, हमारी संतान अनाथ हो गई। पुरुष श्रेष्ठ, इस पुरी के आप ही स्वामी थे। आपकी वजह से इसके उत्सव समाप्त हो गए और मंगल चिन्ह उतर गए। यह हमारी ही माती विधवा होकर शोभाहीन हो गई। स्वामी, आपने निरपराध प्राणियों के साथ घोर द्रोह किया था, अन्याय किया था, इसी से आपकी यह गति हुई। सच है, जो जगत के जीवों से द्रोह करता है उनका अहित करता है, ऐसा कौन पुरुष शांति पा सकता है। ये भगवान श्री कृष्ण जगत के समस्त प्राणियों की उत्पत्ति और प्रलय के आधार हैं। यही रक्षक भी हैं। जो इनका बुरा चाहता है, इनका तिरस्कार करता है, वह कभी सुखी नहीं हो सकता। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ही सारे संसार के जीवन दाता हैं। उन्होंने रानियों को ढाढ़स बंधाया, सांत्वना दी, फिर लोक रीति के अनुसार मरने वालों का जैसा क्रियाकर्म होता है वह सब करवाया। तदनंतर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने जेल में जाकर अपने माता पिता को बंधन से छुड़ाया और सिर से स्पर्श करके उनके चरणों की वंदना की। किंतु अपने पुत्रों के प्रणाम करने पर भी देवकी और वसुदेव ने उन्हें जगदीश्वर समझकर अपने हृदय से नहीं लगाया। उन्हें शंका हो गई कि हम जगदीश्वर को पुत्र कैसे समझें। और बंधुओं, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। और आगे बलराम और श्री कृष्ण जी की कैसे आगे लीलाएं चलती हैं, उनका जीवन कैसे बनता है आगे, ये आगे की वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।